वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा को कहा कि वो जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को सबरमती रिवर फ्रंट पर दौड़ के लुत्फ अंदोज होने और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा करते हुए देखकर खुश है। इनका दौरा इत्तेहाद का एक अहम पैगाम देता है और हमारी सियासी हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करने की तरगीब देगा। मिस्टर मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मिस्टर उमर अब्दुल्ला जी को सबरमती रिवर फ्रंट पर दौड़ से लुत्फ अंदोज होते हुए और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा करते हुए देखकर अच्छा लगा। इनका दौरा इत्तेहाद का एक अहम पैगाम देता है और हमारे साथी हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करने की तरगीब देगा। इससे कबल उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में अपने कंट्रियों के यात्रियों की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि जब मैं अहमदाबाद में सियाती प्रोग्राम के लिए मशहूर सबरमती रिवर फ्रंट पर सुबह की दौड़ के लिए जाने के लिए यहाँ आने का फ़ायदा उठाया। ये सब से खूबसूरत जगहों में से एक है जहां मैं दौड़ सकूंगा और इसे बहुत से दूसरे पैदल चलने वालों के साथ शेयर करते हुए मुझे खुशी हुई। बिहार में वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी पर अपोजिशन जमातों ने जुमा के रोज लोकसभा में हंगामा आराई की और नारेबाजी की, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। जैसे प्रोसीडिंग ऑफिसर कृष्णा ने मुख्तसर इल्तवा के बाद 2 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू की तो अपोजिशन अरकान नारे लगाते हुए और हाथों में तख्तियां उठाए हुए ऐवान के वस्त में आकर हंगामा बर्पा करने लगे। हंगामा आराई के दरमियान प्रोसीडिंग ऑफिसर ने जरूरी दस्तावेजात ऐवान के सामने रखी और इसके बाद उन्होंने अरकान से कहा कि वो ज़ब्ता 377 के तहत अपने मसाइल ऐवान में पेश करें और उन्हें पढ़ा हुआ समझा जाएगा। इस दौरान कानून व इंसाफ के वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि दर्जे फहरिस्त कबाइल को नुमाइंदगी देने का बिल गोवा असम्बली में ज़ेर-ए-इल्तिवा है और इस बिल को मंजूर कराना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन अरकान इस बिल को मंजूर कराने में ताउन नहीं कर रहे, जिसका मतलब है कि वो इस बिल के खिलाफ है। INDIA इत्तेहाद के मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को खत लिखकर बिहार में वोटर लिस्ट पर नजरसानी के मामले पर गहरी तशवीश का इजहार किया और इस मामले पर ऐवान में बहस कराने पर जोर दिया। INDIA इत्तेहाद के लीडरों ने बिहार में जारी वोटर लिस्ट पर नजरसानी के अमल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इसके लिए भी फिक्र की बात है क्योंकि चंद माह में रियासती असम्बली के इंतखाबात होने वाले हैं। उन्होंने इस मामूल से अलग अमल करार देते हुए कहा कि इस इंतखाबी कमीशन ने अंदिया दिया है कि इस तरह की मुहिम जल्द ही मुल्क भर में चलाई जाएगी। इनका कहना था कि इस अमल की शफाफियत, वक्त की हद और मुख्तसर मकसद के बारे में बड़े खदशात पाए जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि इस मामले पर फौरी तौर पर पार्लियामेंट में बहस की जाए। कांग्रेस के साबिक़ सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन वोटों की चोरी करवा रहा है और इनके पास इसके काफ़ी सबूत है, लेकिन जो लोग ये चोरी करवा रहे हैं इनका ये काम गद्दारी है और हम ऐसे लोगों का पता लगाएंगे। गांधी ने जुमा को पार्लियामेंट हाउस के अहाते में नामानिगारों से कहा कि हमारे पास सबूत है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करवा रहा है। मैं ये बात 100% सबूत के साथ कह रहा हूँ। जैसे ही हम ये सबूत सबके सामने पेश करेंगे, पूरे मुल्क को पता चल जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करवा रहा है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि हैरानकुन बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ये काम भारतीय जनता पार्टी के लिए करवा रहा है। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि कमीशन किसके लिए वोट चोरी करवा रहा है। जवाब यह है कि ये बीजेपी के लिए करवा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें मध्य प्रदेश में शुकूक व शुबात थे, लोकसभा के इंतखाबात में, महाराष्ट्र के असम्बली इंतखाबात में शुकूक थे। इलेक्शन कमीशन हमारी मदद नहीं कर रहा था, इसलिए हमने अपनी तहकीकात कराई। इस तहकीकात में 6 महीने लगे। जो हमें मिले वो एटम बम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन में जो भी वोट चोरी करवा रहा है उन्हें हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो कि गद्दारी है। आप जहां भी होंगे हम आपको ढूंढ लेंगे। और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूँ, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर
चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहाँ पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में, जो सबसे जरूरी बात है। और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। कांग्रेस ने कहा है कि अमेरिका के कहने पर हिंदुस्तान का रूस से तेल खरीदना बंद करना अच्छे दिनों की अलामत नहीं है, इसलिए अमेरिका के सामने हथियार डालना नहीं चाहिए। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेड़ा ने जुमा को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिका अब पाकिस्तान को तेल दे रहा है और हिंदुस्तान को अपने रिवायती दोस्त रूस से तेल खरीदने से रोक रहा है। इसलिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोदी के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान के नहीं पाकिस्तान के अच्छे दिन आ चुके हैं। खेड़ा ने कहा कि हथियार डालो, मोदी अमेरिका के कहने पर दोस्त मुल्क रूस से तेल खरीदना बंद कर रहा है, जबकि अमेरिका ने खुद हिंदुस्तान के दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के साथ तेल का मुआहदा किया है। हिंदुस्तान पर अब भी 25% टैरिफ और गैर अलानिया जुर्माना आयद किया गया है, लेकिन पाकिस्तान पर सिर्फ 19% टैरिफ लगाया गया। उन्होंने कहा कि रूस हिंदुस्तान का रिवायती इत्तेहादी रहा, लेकिन अब हिंदुस्तान की पॉलिसियों से मायूस होकर पाकिस्तान के साथ एक बड़ी रेलवे लाइन बना रहा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोदी की वजह से कहां अच्छे दिन आए हैं, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में। कांग्रेस लीडर ने कहा कि बाकी अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है और अहमक के लिए बीनाई भी काफ़ी नहीं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज होटलों और रेस्टोरेंटों में इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कमी की है। मुल्क की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में 19 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की कीमत आज से 1631.50 रुपये हो गई। पिछले महीने इसकी कीमत 1665 रुपये थी। इस तरह ये 33.50 रुपये सस्ता हो गया। साल मार्च के बाद से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में ये मुसलसल 5वीं कमी है। इन 5 महीनों में ये 171.50 रुपये सस्ता हुआ। दिल्ली में 9.51%, कोलकाता में 19 किलोग्राम का सिलेंडर आज 34.50 रुपये सस्ता होकर 1734 रुपये 50 पैसे हो गया है। मुंबई में इसकी कीमत 34 रुपये की कमी हुई है और अब 1734 रुपये 50 पैसे फरोख्त हो रहा है। चेन्नई में इसकी कीमत 34 रुपये कम होकर 1792 रुपये हो गई है। इस साल 8 अप्रैल से 14.2 किलोग्राम की घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। अप्रैल में इसकी कीमत में 50 रुपये का इजाफा किया गया था। पंजाब में अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस के एक बड़े क्रेग टाउन में सरहद पार गैर कानूनी असलाह स्मगल करने वाले 2 ग्रुपों को बेनकाब किया गया। एक नाबालिग समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के डायरेक्टर जनरल ग्रो यादव ने कहा कि इब्तदाई तहकीकात से पता चला कि मुल्जिमान पाकिस्तान में मुकीम स्मगलरों के साथ राब्ते में थे और उन्होंने बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब असलाह मंगवाया था। इन हथियारों का मकसद ग्रोह के दरमियान दुश्मनी बढ़ाना और इलाके में अमन को ख़राब करना था। यादव ने बताया कि मुल्जिमीन के नाम सुकेंदर जैत सिंह, साकिन गांव भगवानपुरा, तरुण तारन एक नाबालिग गांव मस्तगढ़,
तरुण तारण प्रदीप सिंह उर्फ बब्बी साकिन इंदिरा जमी कॉलोनी अमृतसर और जनरल सिंह साकिन न्यू शहीद उधम सिंह अमृतसर है। इनके कब्जे से 7 पिस्तौल, 6 कारतूस और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में गेट हुक्कामिया पुलिस स्टेशन और अमृतसर के बी डिवीजन पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। पूरे मामले की तफ्तीश जारी है ताकि इनके ताल्लुकात का पता चल सके। मंशियात की बिदात के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में जम्मू कश्मीर पुलिस ने जनूबी मशरक़ी कश्मीर के ज़िले शोपियान में 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके इनकी तहवील से चर्च जैसा ममनुआ मवाद बरामद किया। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पुलिस स्टेशन शोपिया की एक टीम ने अगल के इलाके में फ्रूट मंडी के नज़दीक एक नाका लगा दिया। उन्होंने कहा कि नाके के दौरान एक आल्टो के 10 गाड़ी को रोकने का इशारा किया गया। इनका कहना है कि पुलिस को देखकर ड्राइवर ने जाए मौके से फरार होने की कोशिश की, ताहम पुलिस टीम ने गाड़ी का ताक़ुब करके रामबेरे ब्रिज के नज़दीक गाड़ी में सवार अफराद को धर लिया। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि तलाशी के दौरान गाड़ी में 1.5 किलो चर्च जैसा ममनुआ मवाद बरामद किया गया, जिसके बाद तीनों को गिरफ्तार किया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात को हिंदुस्तान पर 35% इजाफी दरामदती ड्यूटी आयद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी करदा ऑर्डर में हिंदुस्तान समेत 70 ममालिक के नाम शामिल है। सभी के लिए इजाफी दरामदती ड्यूटी ट्रिप की मुख्तलिफ शरह मुकर्रर की गई है। हुक्मनामे में कहा गया है कि इसके अलावा इन तमाम ममालिक पर 10% दरामदती ड्यूटी आयद की जाएगी, जिनके लिए पहले अहकाम जारी नहीं किए गए थे। इस साल 2 अप्रैल को मिस्टर ट्रंप ने हिंदुस्तान पर 26% इजाफी इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की बात की थी, ताहम 30 अगस्त को उन्होंने हिंदुस्तान पर 25% इजाफी दरामदाती ड्यूटी और रूस के साथ कारोबार करने पर जुर्माने का ऐलान किया, जो इस हुक्मनामे पर दस्तखत के बाद नाफिजुल अमल हो गया। हिंदुस्तान के पड़ोसी ममालिक में बांग्लादेश पर 20%, पाकिस्तान पर 19%, अफगानिस्तान पर 15%, श्रीलंका पर 20% दरामदाती ड्यूटी आयद की गई। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि गज़ा पर इजरायली फ़ौज के हमलों में 24 घंटों के दौरान मज़ीद 111 फ़लस्तीनी शहीद और 820 ज़ख्मी हुए। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के बयान में कहा गया कि मार्च में जंगबंदी खात्मे के बाद इसराइल हमलों में 981 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर चुके हैं, जबकि 35,048 अफराद जख्मी हुए। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 के बाद इजरायली फ़ौज के हमलों में 60,249 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 1,47,092 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। फाका कशी और ग़िज़ाई क़िल्लत से 24 घंटों में 7 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गज़ा में फाका कशी और ग़िज़ाई क़िल्लत से अब तक 92 बच्चे समेत 154 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। दूसरी जानिब फ़लस्तीन के इलाक़े गज़ा में इंसानी बहरान मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया, जहाँ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस मज़ीद 7 अफराद जामे शहादत नोश कर गए। हमास के ज़ेर इंतज़ाम वज़ारत सेहत का कहना है कि 2023 में इसराइल हमास जंग के आगाज़ से अब तक 154 अफराद क़हत और ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस अपनी जानें गंवा चुके हैं, जिनमें 92 बच्चे शामिल हैं। रूसी सदर पुतिन ने हुकूमत को हिदायत दी कि वो रूस के हाई स्पीड रेल नेटवर्क की तामीर के लिए एक रोड मैप तैयार करे, जिसकी डेडलाइन 31 मार्च 2026 मुकर्रर की गई है। यह हिदायत क्रिमिनल की वेबसाइट पर शाये की गई। वेबसाइट के मुताबिक रूसी फेडरेशन की हुकूमत रूसी रेलवे ओपन जॉइंट स्टॉक कंपनी के साथ मिलकर रूस के हाई स्पीड रेल नेटवर्क की तरक्की का एक मॉडल तैयार करेगी, जिसमें हर मनसूबे के निफाज के लिए मखसूस टाइमलाइंस और पैरामीटर शामिल होंगे। मिस्टर पुतिन ने हुकूमत और रूस के सबसे बड़े मालियाती इदारे सबर बैंक को यह भी हुक्म दिया कि वो नेशनल वेल्थ फंड से मख्तस करदा 300 अरब रूबल की इब्तदाई फंडिंग के इस्तेमाल का मंसूबा मुरतब करे, जो मास्को ता सेंट पीटर्सबर्ग हाई स्पीड रेल लाइन के लिए मख्तस की गई है। इस फंडिंग पर रिपोर्ट 1 अक्टूबर तक पेश की जाएगी। मास्को ता सेंट पीटर्सबर्ग रेल लाइन रूस की पहली हाई स्पीड रेल होगी, जो एक खुसूसी बरकी डबल ट्रैक लाइन पर मुश्तमिल होगी।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ हाईकोर्ट में बीजेपी लीडर वेंकटेश वर्लू की अर्जी का मामला। हाईकोर्ट ने रेवंत रेड्डी के खिलाफ केस को कर दिया खारिज। कांग्रेस हुकूमत हर गरीब और मुस्तहिक खानदान को राशन कार्ड फराहम करने के अहद की पाबंद है। जुबली हिल्स हल्का असम्बली के रहमत नगर डिवीजन हबीब फातिमा नगर में राशन कार्ड तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का खिताब। बजारहिल्स में वाक़ बंजारा भवन में राशन कार्ड्स की तकसीम के दौरान वजीर पूनम प्रभाकर और MLC डी श्रवण में लफ्जी झड़प। पूनम प्रभाकर के साबिका हुकूमत पर राशन कार्ड तकसीम में गफलत बरतने के इल्जाम पर MLC दासूज और श्रवण कुमार हुए बरहम। नारा लोकेश के तबसरों पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अपना मुंह क्यों बंद रखे हुए हैं। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए साबिका वज़ीर हरीश राव का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से सवाल। बिहार में वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी पर अपोजिशन जमातों की लोकसभा में हंगामा आराई के सबब लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। INDIA इत्तेहाद के मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखा खत। बिहार में वोटर लिस्ट पर नजरसानी के मामले पर गहरी तशवीश का किया इजहार। इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करवा रहा है, हमारे पास सबूत है। राहुल गांधी का पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मीडिया से खिताब। कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर मुसलसिल 5वीं बार हुआ सस्ता। जारिया साल 8 अप्रैल से 14.2 किलोग्राम के घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.